नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रोमानी करूँ फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 20 मार्च सन 2022 रविवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं दलहन के ऊपर, देसी चने पर, तुअर पर, उड़द और मूंग के ऊपर चर्चा करेंगे। मसूर की भी आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी पुश करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाएँ। देश विदेश की सभी कृषि से संबंधित, स्टील से संबंधित, शेयर बाज़ार से संबंधित, मेटल से संबंधित सभी सूचनाओं एवं विश्लेषण आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले दलहन का राजा चने के ऊपर। देशी चने पर उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन कमजोरी की संभावना कम ही नज़र आती है। चालू सप्ताह में दाल मिलों की मांग में कुछ कमी देखने को आई और सप्ताहांत तक 125 से 150 रुपये प्रति क्विंटल की देसी चना में गिरावट दर्ज हो गई है। कि चने की कीमत लॉरेंस रोड पर 5,025 और से 5,050 रुपये प्रति क्विंटल रह गई है। मार्च का दूसरा पखवाड़ा चल रहा है। महाराष्ट्र से खबर निकल के आ रही है, चना वहाँ पर चने के अराइवल कमज़ोर रहने से ऊंचा चना बिक रहा है, यानी चने के दाम ऊंचे हैं। गुजरात में भी बिजाई अधिक रहने की जो समाचार थे, लेकिन ये भी गौरतलब है कि प्रति हेक्टर उत्पादकता में कमी आ गई है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का चना की बात होती है, वहाँ भी फसल लेट है और कुछ क्षेत्रों में कटाई हो रही है, लेकिन यील्ड यानी उतारा कम बैठने की किसान शिकायत भी कर रहे हैं। राजस्थान की फसलें पहले से विलंब आने वाली हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए देशी चना में बहुत ज़्यादा कमी यानी कटौती या गिरावट की संभावना कम है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित दूसरे देशों से आयात भी महंगे हैं और वहीं पर चना मध्य प्रदेश की मंडियों में 4400 से 4450 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी के अनुसार बिक रहे हैं। इसमें कोई बड़ा जोखिम कम नज़र आ रहा है। अब तुअर के ऊपर अपडेट आ रहा है। चालू सप्ताह में तुअर की आपूर्ति यानी सप्लाई घटने से दाल मिलों की मांग निकलने से इसकी कीमत 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त जारी हो चुकी है और लेमन तुअर 6,800 से ऊपर देखने को मिल रहा है और 50 से 75 रुपये का करेक्शन आ गया है। तुअर में रबी सीजन में वाली फसल अनुकूल नहीं है तथा बर्मा से भी घटाकर बिकवाल नज़र नहीं आ रहे हैं कि वहाँ भी कोई बड़ी कटौती तुअर में नज़र नहीं आ रही है। और सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है कि वर्तमान कीमत कमज़ोर स्तर भी नहीं है, लेकिन आयात महंगा होने और महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की रबी की फसलों में तैयार फसल कम आने की सूचना मिल रही है। इस परिस्थितियों में 200-300 रुपये की तेज़ी इसमें अपेक्षित बन रही है। अब तुअर के बाद अब हम बात करेंगे उड़द की। बीते सप्ताह में उड़द की कमी रहने से एवं दाल मिलों की अच्छी मांग निकलने से 200 रुपये की तेज़ी दिखाई दी थी और SQ 7250 रुपये और FQ 6800 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम पहुंच गए थे। उड़द में देसी विदेशी एवं माल वर्तमान कीमतों से नीचे का नहीं मिल रहा है। इसके अलावा नई फसल भी कोई निकट भविष्य में आने की संभावना नहीं है तथा दाल मिलों के पास कोई बहुत बड़ा स्टॉक की खबर नहीं है। बड़ी दाल मिलें तो अपना स्टॉक एक सप्ताह से अधिक नहीं लेके चल रही हैं और इन परिस्थितियों को देखते हुए उड़द के अंदर तेज़ी बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको याद होगा हमने तुअर, मूंग, उड़द पर अपना विश्लेषण जारी किया था जो सत्य साबित होता देखा जा रहा है। इसके अलावा लाल मिर्च के ऊपर तेज़ी की अग्रिम भविष्यवाणी की थी, वो भी सत्य साबित होती देखी जा रही है। इसके अलावा सोयाबीन एवं सरसों के ऊपर भी हमारा आकलन और विश्लेषण सही साबित होता देखा जा रहा है। दोस्तों, यदि आप होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, बड़ा माल हाजिर में स्टॉक करते हैं, चाहे वो तिलहन हो, दलहन हो या फिर कॉटन या कपास या खली हो, तो आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि ये सर्विसेज भुगतान करने पर ही उपलब्ध हैं और स्टॉकिस्ट, मिलर्स और बड़े व्यापारियों के लिए ये मुफीद रहेगी। कंज्यूमर और छोटे किराना व्यापारी इससे बड़ा लाभ नहीं कमा सकेंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। हमें कॉल करने से पहले आप देख लीजिए। उड़द के बाद हम बात करेंगे मूंग।
मूंग की फसल में थोड़ा डिले आ रहा है। जनवरी फरवरी की बारिश से मूंग के उत्पादक क्षेत्रों में मूंग की नई फसल लेट हो गई है। गेहूं और आलू की दोनों की फसलें लेट होने से बिजाई भी देर से होने वाली है। इसके अलावा राजस्थान की मंडियों में मूंग की आवक यानी अराइवल कम रह गई है। हल्का माल जो बढ़िया माल को बिकने नहीं देता था, वो माल भी अब कम नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे कैटल फीड में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे 6,000-6,700 के बीच से बिकने वाली मूंग में अब कोई बड़ा खतरा नज़र कम आता है। मध्य प्रदेश की मंडियों में पहले से ही मूंग में तेज़ी चल रही है। वहाँ 7,000 से 7,100 रुपये की भाव बताए जा रहे हैं। अब खबर मसूर से। चालू सप्ताह के अंत में मसूर की अराइवल मूंगावाली, गजवा सौदा, सागर, भोपाल एवं बीनागंज की लाइन में अराइवल बढ़ने से दाल मिलें बिक्री के हिसाब से ही माल खरीद रही है, जिससे 100 रुपये घट गई है। मसूर में 100 रुपये की कटौती यानी गिरावट देखी जा रही है और ये बिल्टी की कीमत 6650 रुपये रह गई है। गौरतलब है कि कनाडा से के माल में 6,700 रुपये पर मुंदड़ा से दिल्ली पहुँच पे बिक रहे हैं। इससे नीचे घटाकर बिकवाली नहीं आ रही है, क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों में इससे नीचे का पड़ता आयातकों को अब नहीं पड़ रहा है। घरेलू फसल 11 लाख टन से अधिक नहीं आने का अनुमान नहीं है। इन परिस्थितियों में मसूर में कोई भी रुककर व्यापार करने में भलाई रह सकती है और कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम नज़र आती है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस, बाजार के सूत्रों एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर आप तक प्रस्तुत की जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों, एक और विशेष बात, दलहन पर यानी चाहे चना हो, मूंग हो, तुअर हो, उड़द हो, इसका विशेष रिपोर्ट के लिए भुगतान करने पर उपलब्ध है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं पेड सर्विसेज के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।